बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान का तोशा खाना केस अब आखिरी मरहल में शुरू हो चुका है और जिस बयान का इंतज़ार था, जिसके बाद फाइनल ट्रायल्स शुरू होने थे, और आज इमरान खान ने वो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जी नाजरीन, आज इमरान खान ने 342 का जो बयान रिकॉर्ड करवाना था वो आज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया है। बुनियादी तौर पर ये जो 342 का बयान है, ये एक किसी भी मुल्जिम के लिए एक डिफेंस के तौर पर समझा जाता है कि वो अपने डिफेंस में जो भी बयान देना चाहता है या जो भी अदालती कार्रवाई हुई है उस पर वो अपना कोई तफसील देना चाहता है या अपना कोई डिफेंस में जो भी बात करना चाहता है वो इस बयान में कर सकता है। और अदालत की जानिब से जो है वो उनको कुछ सवालात दिए जाते हैं जिसके उनको जवाब देने होते हैं। तो नाज़रीन, आज इमरान खान तोशा खाना केस में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से, हुमायूं दिलावर की जानिब से उनको 35 सवालात दिए गए और उनका जवाब आज इमरान खान ने जमा करवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान ने अपने दिफा में गवाह लाने का जो है वो फैसला किया है। अमूमी तौर पर इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें नाज़रीन गवाह नहीं लाए जाते, क्योंकि फिर ये हो सकता है कि वो गवाह आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि जब गवाह पेश किए जाएंगे उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद फिर उन पर जरा भी होगी, दलाल भी दिए जाएंगे डिफेंस की जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी, जिसके बाद ये हो सकता है कि उन गवाहानात की वजह से आपको किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं या वो जो गवाह हैं आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो अपने जो गवाह हैं वो पेश करेंगे अदालत में, और अदालत ने उनको इजाज़त दे दी है अपने गवाह पेश करने की। और कल सुबह 9 बजे का उनको वक्त दिया गया है, 2 अगस्त सुबह 9 बजे का, कि वो अपने जो गवाह हैं वो अदालत में पेश करें और उनके जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए जाएँ। उसके बाद जो है मज़ीद उसकी कार्रवाई को आगे चलाया जाए। तो आज इमरान खान के जो वकील है बैरिस्टर गोहर, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई अदालत से कि उनको कल की बजाय 2 अगस्त की बजाय जो है 3 अगस्त का वक्त दिया जाए। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि आपको किस बात की आपको फिक्र है या आपको किस चीज़ की परेशानी है, आप अपने गवाहात पेश करें और मैं जो है उनके बयानात रिकॉर्ड करवाऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये बात की जो कि काबिल गौर और काबिल ज़िक्र ये है कि जज साहब ने कहा कि मैं 5 अगस्त तक यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि नाज़रीन 5 अगस्त के बाद हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो छुट्टी पर जाएंगे और उसके बाद फिर वो 1 सितंबर को दोबारा इस केस को सुनेंगे। तो हो सकता है कि इमरान खान की जानिब से शायद इस वजह से कि 2-4 दिन का मजीद वक्त मिल जाए, 5 अगस्त तक इस केस का फैसला ना हो, इस वजह से जो है वो गवाह लाने की उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई है, तो वो उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर हो चुकी है और कल उनकी जानिब से जो गवाह पेश किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि उनके गवाह कौन होंगे, कितने गवाह होंगे, सरकारी होंगे या प्राइवेट लोग होंगे या जो भी है, ये कल ही पता चलेगा कि कौन कौन से गवाह जो हैं इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश किए जाते हैं। तो नाज़रीन, आज जो इमरान खान ने 35 सवालात के जवाब दिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इम्पोर्टेंट जो उनकी जानिब से सवालात थे उनका जो कुछ खुलासा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, अदालत की जानिब से कौन से सवालात किए गए और उन्होंने उनके क्या जवाब दिए। तो नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से ये बताया गया कि मैंने अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया, अदालत ने खुद ही मेरी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। जो मेरे वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको मुझे ये हक नहीं दिया गया कि मैं अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करूँ, ये एक उन्होंने शिकायत की है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में जो है वो गवाहान के रिकॉर्ड बयान किए गए हैं, जो उनके बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मुझे नहीं इल्म कि उनके कौन कौन से बयानात हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो मेरी गैर मौजूदगी में ही मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद की गई है, क्योंकि नाज़रीन 10 मई को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म ऐद की गई थी और उस वक्त वो जो है वो नैब की हिरासत में थे जिस वक्त उन पर फ़र्द जुर्म ऐद की गई थी। ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया कि मेरी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म ऐद की गई है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर शिकायत 120 दिन के बाद जो वो शिकायत दर्ज करवाई गई है। और मैंने 2017-18 में अपने असासे क्लियर किए, 2018-19 में अपने असासे क्लियर किए, 19-20 में भी अपने असासे क्लियर किए और उसके साथ साथ 2021 और 20 में भी मैंने अपने तमाम असासे जो है वो इलेक्शन कमीशन को
शो करवाए हैं, उनको क्लियर करवाया, उनको जमा करवाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैंने 2018-19 में 58 मिलियन जो है वो निजी बैंक में जमा करवाए थे, और कानून में कहीं नहीं लिखा कि तहफ़ के नाम भी जमा करवाने होते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में ये खाना ही मौजूद नहीं है कि वहाँ पर आप अपने जो तहफ़ हैं उनके नाम लिखें। तो इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि तोशाखाना केस सियासी बुनियादियों पर बनाया गया है, और पीटीएम के कहने पर ही ये मेरे खिलाफ केस बनाया गया है, ये बेबुनियाद और झूठा केस है। और जो है वो उनके बाद उनका कहना था कि 2 सरकारी गवाह को भी पेश किया गया है, उनको ये कोशिश की गई है कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और शिकायत कुंदा जो है वो मेरे खिलाफ उनको शिकायत दर्ज करने की कोई डायरेक्शंस भी नहीं थी। इस तरह के कुछ सवालात थे जो इमरान खान ने आज अदालत में उनके जवाबात दिए। उनका जो खुलासा है वो ये बनता है कि मेरे खिलाफ जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जो क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, मेरी गैर मौजूदगी में ही फर्द जुर्म ऐद की गई है। और इसके साथ साथ जो एक अहम डेवलपमेंट आज हुई वो ये कि कल 3 रुकनी बेंच बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में, जो कि इस बात पर कल समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की हुई थी कि इस केस पर स्टे दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन चल रही है, लेकिन उसकी जो है 3 अगस्त को समाअत होगी। उससे पहले कल 2 अगस्त को ये समाअत होगी, और ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये केस चलना चाहिए या इस पर स्टे मिलना चाहिए या नहीं, और ये देखा जाएगा कि क्या ये जज हुमायूं दिलावर के दायरा इख्तियार में है या नहीं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहाँ से रिलीफ लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि सेशन कोर्ट से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और सेशन कोर्ट के जो जज है हुमायूं दिलावर साहब वो 5 अगस्त तक मौजूद होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि किसी तरीके से, क्योंकि इमरान खान ने इसी वजह से शायद अपने गवाहान पेश करने का फैसला किया है, क्योंकि एक दिन में उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, 1-2 दिन वहाँ पे लगेंगे, उसके बाद जो है उस पर फिर जरा होगी, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे, तब तक 5 अगस्त की जो है वो हुमायूं दिलावर साहब छुट्टी पर चले जाएंगे। लेकिन नाजरीन इसके साथ साथ एक ये भी हो सकता है कि उसके बाद फिर जो ड्यूटी जज होगा हुमायूं दिलावर की जगह, वो भी केस को सुन सकता है। बहरहाल इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो केस है वो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत की बजाय किसी और जज के पास चला जाए। शायद इसी वजह से उन्होंने गवाहान लाने की जो इस्तदा की थी वो मंजूर हो चुकी है, और हो सकता है कि ये जो गवाहान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात भी पैदा करें। और क्योंकि इमरान खान ने आज एक और अहम बात भी जो की है अदालत में, वो ये कि उन्होंने कहा कि जो भी मेरे तहफ़ थे वो मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी की मौजूदगी में उन तहफ़ को बेचा। अब उनको भी बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं उस वक्त के जो मिलिट्री उनके सेक्रेटरी थे। अब देखना ये है कि क्या जो अदालत है क्या वो उनको बुलाएगी या नहीं।